पूछना चाहता हूं इस भाड़ खाने वाले से जो ओयो का मालिक है, मैं ओयो के मालिक को भाड़ खाने वाला कह रहा हूं, जिससे होता हो मेरे ऊपर मुकदमा कर दे। मैं इससे पूछना चाहता हूं क्या चाहते हैं, ये गंदगी का अड्डा खोल करके क्या चाहते हैं? उम्मत के नौजवानों को तबाह करने की ठेका ले लिया है, ये दीवारों के पीछे हो रहा है। आज जो ये खोले जा रहे हैं शहरों में, बल्कि रस्तों पर और गांवों तक इनकी लपटें पहुंचने लग गई हैं, ये ओयो दीवार के पीछे इस तरह की हरकतें करने के अड्डे खोले जा रहे हैं। एक लड़का एक लड़की आजाद आवारा मालूम नहीं कौन है, आए और आने के बाद यहां कमरा ले लिया, घंटे 2 घंटे 4 घंटे वहां कमरे में रहे। मैं पूछना चाहता हूं इस भाड़ खाने वाले से जो ओयो का मालिक है, मैं ओयो के मालिक को भाड़ खाने वाला कह रहा हूं, जिससे होता हो मेरे ऊपर मुकदमा कर दे। मैं इससे पूछना चाहता हूं क्या चाहते हैं, ये गंदगी का अड्डा खोल करके क्या चाहते हैं? उम्मत के नौजवानों को तबाह करने की ठेका ले लिया है, ये दीवारों के पीछे हो रहा है। एक दौर आएगा ये दीवारें हट जाएंगी और खुलेआम होने लगेगा। मैं नहीं कहता कि 100% उसमें जाकर के कोई आदमी इस तरह की हराम कारियां करता है, लेकिन जब आग और फूस का इज्तिमा होता है, आग लग ही जाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कुरान करीम नाजिल हुआ, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, ईमान वालों से कह दो नजरें नीची रखा करें, और वकुल्लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना, और ईमान वाली लड़कियों औरतों से कह दो कि वो भी नजरें नीची रखा करें, गैर महरमों की नजरें आपस में न टकराएं, कोई किसी के साथ न जाए। क्या वजह है? अल्लाह ने कि हजरत आयशा ने फौरन पूछा, या रसूल अल्लाह बेहयाई का सा मामला हो जाएगा अगर नंगे होंगे? तो आपने जवाब में इरशाद फरमाया कि वहां तो मामला इतना संगीन होगा कि किसी की नजर किसी की तरफ जाएगी ही नहीं, अपने अपने हालात की फिक्र पड़ी होगी। अब यहां सूरत हाल ये बन रही है कि बहुत सारी लड़कियां स्कूल में जाने वालियां भी होती हैं, उनमें माफ कीजिएगा स्कूल में जाने वाली भी होती है, कॉलेजों में जाने वाली भी होती हैं, और ऐसे ही वो भी होती हैं जो बेचारी अपने घरों में रहती हैं। ताल्लुक तो कहीं भी किसी भी तरह शैतान का कहीं पैर लगा और हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारी लड़कियां जब हालत इंतहाई नाजुक मरहले में हो जाती है, पुलिस केस हो जाता है, अदालत तक नौबत पहुंच जाती है, और यही पता नहीं उस बच्ची को, खुदा की बंदी मुसलमान बच्ची है, और किसी नाली साफ करने वाले, बैतुल खला साफ करने वाले और झाड़ू लगाने वाले कोई पसंद कर पाएगा। चुनांचे अदालत में पहुंच गई तो माँ बाप भी खड़े हुए हैं, माँ बाप भी मौजूद हैं, हमारी लड़की हमें दिलवाई जाए। ये चली गई उसके साथ फला के साथ, मगर लड़की कह रही है इंतहाई बेहयाई और ढटेलपन के साथ, कहा ये मेरी पसंद का है, मुझे प्यार है इससे, मेरा दिल इसके ऊपर आ गया, इसलिए मैं इसे पसंद करती हूँ और चाहती हूँ मेरी लाइफ इसके साथ गुजरे। और ये कौन है? ये माँ बाप है तेरे। कहा मुझे इनसे कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं है, होंगे ये मेरे माँ बाप होंगे। मुझे आज कहते हैं मैं जवान हूं, बालिग हूं, मुझे इख्तियार है, मैं अपने इख्तियार से इसको पसंद करती हूं, मैं इन माँ बाप को पसंद नहीं करती हूं। आए हाय, जिनके बतन से और जिनके पेट से पैदा हुई है उन्हीं को कह दिया इन्हें मैं पसंद नहीं करती और इसको पसंद करती है। अच्छा साहब, आप पागल, आप बालिग हो गए। लड़का भी अगर ऐसे हो जाए तो वो भी कह देता है मैं जवान हूं, मुझे इख्तियार है। माँ बाप उधर तैयारी कर रहे होते हैं कि हम अपने नौनिहाल की शादी करेंगे और बेहतरीन रिश्ता, बेहतरीन जोड़ा उसके लिए पसंद करके शादी करेंगे। अब हमारा बच्चा पढ़ लिया है, बड़ा आदमी बन गया है, माँ बाप तैयारी कर रहे हैं, उधर वो अपने जोड़े को पेश करता कहता है अम्मी जान मेरा रिश्ता फला से हमने कर लिया है, वो मेरी दोस्त है, या वो भी कहती है मेरा दोस्त है, और हमने दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, हम शादी आपस में करेंगे। अदालतों में जाकर के यही कहा जाता है हमने अपनी पसंद की शादी की है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमने किसी दबाव से पसंद नहीं किया, हमें प्यार है, मोहब्बत है। जज कहता है कि साहब जब इन्होंने अपने इख्तियार से पसंद किया है और ये बालिग है, लिहाजा अब इन्हें इख्तियार दिया जाता है कि एक साथ रह लें। और माँ बाप से जज कह देता है आप जाइए अपने घर, आप चले जाइए अपने घर।
ایسا سننے میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بہت سے جوڑے اس طرح سے کہتے کہ نہیں کہہ دیتے، سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں بھی آتا ہے۔ اب سنیے ذرا سا توجہ کے ساتھ، اس جوان لڑکے یا لڑکی نے جوان ہونے کے بعد کہا کہ میں اپنی پسند اور اپنے اختیار کے اوپر عمل کروں گی یا عمل کروں گا۔ آج جوان ہونے کے بعد تم نے اپنے ماں باپ کا دل توڑا ہے، یاد رکھیے شریعت تمہیں اختیار دیتی ہے بلا شبہ کہ ایک جوان آدمی اگر اپنی شادی کرنا چاہے اپنی من پسند تو اس شریعت کہتی ہے نکاح ہو جائے گا، جائز ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لڑکی نے یا لڑکے نے ایسی جگہ شادی کر لی جو اس کے ہم پلہ نہیں ہے تو ماں باپ کو عدالتی کارروائی کر کے اس نکاح کو توڑوانے کا پورا حق ہے، اس لیے کہ اس کی مصلحت اسی میں ہے کہ اس کے ہم پلہ تو ہونا چاہیے نا، برابری ہونی چاہیے نا، ایسا تو نہیں کہ ایک طرف اتنے اوپر اور ایک طرف اتنے نیچے۔ ماں باپ جب کسی کے لیے شادی کے لیے رشتہ تیار کرتے ہیں، ماں باپ سمجھتے ہیں میرا بچہ یا بچی اچھی لائف گزارے، اچھا رشتہ تلاش کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، تو یہ جوان جذبات میں آ کر اپنا فیصلہ ہو سکتا ہے غلط لے لے، اس لیے ماں باپ کو اختیار ہے، باپ کو اختیار ہے، اگر اس نے غلط فیصلہ لے لیا اور غلط جگہ شادی کر لی، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اسے ماں باپ کو حق ہے کہ اس رشتے کو توڑوا دے۔ سمجھ میں آ رہی جوانوں؟ ابھی جوان نے چلیے مانتا ہوں، بہت سارے علماء اس پر متفق ہیں کہ جب بالغ ہو جاتا ہے اور جوان ہو جاتا ہے تو اس کی شادی معتبر مان لی جاتی ہے اور اس کا نکاح معتبر مان لیا جاتا ہے، مگر یاد رکھیے جوانوں صرف نکاح ہی نکاح نہیں دیکھنا ہے، اور بھی مسائل دیکھنے ہیں، معاشرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہمیں شریعت کے اصول سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی اعتراض ہمارا اس کے اوپر نہیں ہے، بے شک مسئلہ ایسا ہی ہے، مگر جس وقت میں بچہ جوان ہوتا ہے، سن لیجئے خوب اچھی طرح سے، ایک طرف ہی کیوں جاتے ہو کہ میں جوان ہو گیا مجھے اختیار ہے کہ شادی کر لوں، ایک سائیڈ میں کیوں جاتے ہو؟ پھر پوری سائیڈ اپناؤ نا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ چھوٹے بچے جب تک بالغ نہ ہو باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اوپر خرچہ کرے اور ان کی کفالت کرے، لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں تو باپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور ان کے اوپر باپ خرچ کرے تو اس کا احسان ہے، اور اگر خرچ نہ کرے اور کہہ دے تم بالغ ہو گئے اپنا کام خود کرو کھاؤ کماؤ، تو یہ باپ کے اوپر خرچ دینا کوئی واجب نہیں ہے۔ باپ کو جائز ہے کہ وہ انہیں کہہ دے بھیا دیکھو اب تم جوان ہو گئے، اپنا کرو کماؤ اور اپنی لائف بناؤ، اپنا کھاؤ۔ آ رہا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ بھی میں جوانوں سے مخاطب ہوں اس وقت میں ان بوڑھوں سے مخاطب نہیں ہوں، ان سے اس مسئلے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لینا دینا اس جوان سے ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں جوان ہوں، مجھے اختیار ہے، میں کسی سے بھی شادی کر لوں، جو عدالتوں میں کھڑے ہو کے دندناتا ہے اور اپنے ماں باپ کی سر عام بے عزتی کرتا ہے۔ میں اس طرح کی بات ان جوانوں سے کر رہا ہوں، خدا نہ کرے ہمارا جوان بگاڑ کی طرف جائے۔ معاشرت میں اپنے ماں باپ کا، اپنے گھر خاندان کا، اپنے رشتہ داروں کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب کوئی جوان یہ کہے جوان ہونے کے بعد کہ مجھے اختیار ہے تو پھر سنیے، تجھے اختیار تھا تو تجھے پہلے ہی دن کہنا چاہیے تھا کہ میرے اماں ابا اب میں جوان ہو گیا اور شریعت نے چونکہ تمہارے اوپر میرا خرچہ لاگو نہیں کیا، آپ میری طرف سے مطمئن رہے، میں اپنے آپ محنت کر کے کماؤں گا اور اپنی اسکول فیس اور اپنی سارے خرچے برداشت کروں گا۔ یہاں آ کر کے تو ماں باپ سے لیتا رہا،
जवान होने के बाद, जबकि बाप के ऊपर तेरा खर्च वाजिब नहीं था, मगर बाप से लेता रहा, स्कूल फीस बाप से ली, सारे खर्चे बाप से लिए, कपड़े लत्ते बाप से बनवाए, सारे ठाट बांट बाप ने किए। वह मजदूरी करता और अपने बेटे की पढ़ाई पर, अपने बेटे की तालीम पर, अपने बेटे की तरक्की के ऊपर खर्च करता। अपने आप की कमर झुक गई, लेकिन बेटे की जरूरतें पूरी करता रहा। और आज जब जवान हो गया तो कहता है मुझे बाप से कोई सरोकार नहीं और मैं जवान हूं, मुझे इख्तियार है। यह कैसा जालिमाना फैसला है। अगर आपको इस तरह का फैसला लेना था तो उस वक्त लेते जब आप जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रख रहे थे, तो तब हम जानते कि कितने बड़े इख्तियार वाले हो आप। सारी जिंदगी को बाप को लूटता रहा, सारी जिंदगी बाप की जायदाद को अपने ऊपर खर्च कराता रहा, सारी जिंदगी बाप स्कूलों की फीस भरता रहा। और जब कुछ खुशी का मौका आया, मेरा इख्तियार हो गया, शादी किसी और से अपनी मर्जी से करने लग गया। मैं कहता हूं माशरत में इसकी इजाजत नहीं है। कम से कम अपने बाप की और अपनी मां की और अपने रिश्तेदारों की इज्जत का ख्याल करना बहुत जरूरी है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वान शबाबिही फीमा अबला, जवानी के बारे में पूछा जाएगा, जवानी कहां आजमाई। इसलिए नौजवानों, खास तौर से अपनी जवानी को बहुत हिफाजत के साथ गुजारने की जरूरत है और किसी के चक्कर में आके खामखा बर्बादियों के रास्तों पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल दोस्तों के ऊपर मत भरोसा करना, दोस्त तो होने चाहिए। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमर्उ अला दीन खलीलिही फलियंजुर अहदुकुम मन युखालिलु। फरमाया दोस्त अपने दोस्त के तरीके को इख्तियार कर लेता है, इसलिए दोस्तों को चाहिए कि ये देखें कि हम किससे दोस्ती कर रहे हैं, क्या वो इस लायक है भी कि उससे दोस्ती की जाए। एक कमीनी खसलत का आदमी, एक जलील, एक रजील किस्म का आदमी, एक बदमाशी लाइन का आदमी, एक चोरी चकोरी की लाइन का आदमी, एक बेइज्जत आदमी, एक ऐसा आदमी जिसे इज्जत का कोई पता नहीं है, उससे हम दोस्ती करें और उसे अपना दोस्त कहें, लानत ऐसी दोस्ती के ऊपर। दोस्त होने चाहिए, मगर दोस्त वो होने चाहिए जो दोस्त को बुराई से रोके, जो दोस्त को अच्छाई की दावत दे, जो दोस्त की पीठ पीछे दोस्त का की मुदाफात करे और उसका दिफा करे, उसकी अच्छाई की राहें दिखाएं। दोस्त ऐसे होने चाहिए और ऐसे ही दोस्तों को पसंद करना चाहिए। बीड़ी खोर, समझ में आई, ये सिगरेट नोश, गुटखा खोर और कैफे में जाने वाला और अब आगे चल करके ओयो में जाने लग गए, ऐसों को दोस्त बनाना चाहिए भला। नौजवानों याद रखो, ये बात अपने दिलों के निहा खानों में पिन्हा कर लो और दिलों के अंदर उतार लो। आज दुनिया रज़ालत की तरफ तेजी से जा रही है। जो लोग मोहल्ले में, जो लोग गलियों में कैफे खोल करके बैठे हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने कैफे की राह से हमारे जवानों को बर्बाद करने की कोशिश की है। और कैफे के बाद ओयो आ गया, ओयो में जोड़ा जाता है। कैफे में तो सिर्फ नौजवान ही जाता है, वहां बीड़ी, सिगरेट, होक्का, स्टिंग और साहब न जाने क्या क्या पी रहा है। ये बर्बाद करने वाली चीजें। ओयो में वही, हाँ कैफे में वही जाएगा जो बदतमीज होगा। कैफे में इज्जतदार आदमी कभी नहीं जा सकता है। कैफे खोले ही बेइज्जत लोगों के लिए है, कैफे खोले ही जलील लोगों के लिए है, कैफे खोले ही परले दर्जे के रजील लोगों के लिए है। कैफे के दर पे जो जाएगा समझ लो उसे रजालत और जलालत और बदमाशी की सनद दे रहा हो। कैफे और इज्जतदार आदमी, माफ कीजिए अगर कोई आदमी आप में कैफे का मालिक बैठा हो, मैं उससे गुफ्तगू करने के लिए अभी तैयार हूं। अगर वो यूं कहता है कि ऐसा नहीं, आप गलत कह रहे हैं, मैं उससे अभी गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूं। कोई कैफे ऐसा नहीं
जहां पर इस तरह की अय्याशियों के सामान मुहैया न किए जा रहे हो और जवानों की जवानी से खिलवाड़ न किया जा रहा हो। एक जमाना जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कुर्ब क़यामत में कि लोग ज़िना खुलेआम करने लगेंगे, रास्तों के किनारों पर ज़िना होंगे, रास्तों के किनारों पर ज़िना होंगे। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये इरशाद फरमाया कि बेहयाई इतनी आम होगी, इतनी आम होगी कि लोग रास्तों के ऊपर खुलेआम ज़िना करने लगेंगे, और जो आदमी आगे बढ़कर उनके ऊपर कोई कपड़ा डाल दे वो उस जमाने का दीनदार आदमी होगा। आज जो ओयो खोले जा रहे हैं, सुन लो अच्छी तरह से नौजवानों, आज जो ओयो खोले जा रहे हैं शहरों में, बल्कि रस्तों पर और गांव तक इनकी लपटें पहुंचने लग गई हैं, ये ओयो दीवार के पीछे इस तरह की हरकतें करने के अड्डे खोले जा रहे हैं। एक लड़का एक लड़की आजाद आवारा, मालूम नहीं कौन है, आए और आने के बाद यहां कमरा ले लिया, घंटे 2 घंटे 4 घंटे वहां कमरे में रहे। मैं पूछना चाहता हूं इस भाड़ खाने वाले से, इस भाड़ खाने वाले से जो ओयो का मालिक है, मैं ओयो के मालिक को भाड़ खाने वाला कह रहा हूं, जिससे होता हो मेरे ऊपर मुकदमा कर दे। मैं इससे पूछना चाहता हूं क्या चाहते हैं, ये गंदगी का अड्डा खोल करके क्या चाहते हैं? उम्मत के नौजवानों को तबाह करने की ठेका ले लिया है। ये दीवारों के पीछे हो रहा है, एक दौर आएगा ये दीवारें हट जाएंगी और खुलेआम होने लगेगा। मैं नहीं कहता कि 100% उसमें जाकर के कोई आदमी इस तरह की हराम कारियां करता है, लेकिन जब आग और फूस का इज्तिमा होता है, आग लग ही जाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, कुरान करीम नाजिल हुआ, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, ईमान वालों से कह दो नजरें नीची रखा करें, और वकुल लिल मुमिनाती यगुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना, और ईमान वाली लड़कियों औरतों से कह दो कि वो भी नजरें नीची रखा करें, गैर महरमों की नजरें आपस में न टकराएं, कोई किसी के साथ न जाए। क्या वजह है? अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया है, और वहां गैर महरम तन्हाइयों में, तन्हाई के कमरों में पैसे देकर के जा रहे हैं। अब मैं कैसे मान लूं कि वहां पर किसी की इज्जत महफूज रह जाएगी? सारे मौके मिल गए। उलमा ने लिखा है, किताबों में लिखा है कि अगर शादी हो गई, शादी हो गई और तन्हाई मिल गई, चाहे दोनों आपस में मिले हो या न मिले हो, शरीयत उनके ऊपर मिलने वाला होने का हुक्म लगाएगी और शरीयत कहेगी कि तेरे ऊपर पूरा महर वाजिब हो गया, क्योंकि औरत ने अपने आप को तेरे हवाले कर दिया है। वो कहता मैं तो औरत से मिला नहीं, शरीयत कहती है तू मिला नहीं या मिला है, इससे हमें बहस नहीं, चूंकि तुझे तन्हाई मिल गई थी मिलने की, इसलिए तुझ पर पूरा महर वाजिब है। और अगर तन्हाई न मिले तो आधा महर वाजिब होता है अगर तलाक हो जाए। तो जब शरीयत यहां पूरा महर वाजिब कर रही है, जब मौका मिल जाए फिर आप मिले या ना मिले पूरा महर वाजिब हो गया, क्योंकि चांस पूरा पूरा हासिल हो गया। इसी तरह ओयो का मसला है, जब चांस पूरा पूरा हासिल हो गया, अब खुदा ही जानता है या वो जानते हैं, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। नौजवानों अपनी जवानी को जरा वापस लेके आओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वअन शबाबिही फीमा अबला, जवानी को किन चीजों में आजमाया है अल्लाह मालूम करेगा। क्या जवाब देंगे हम वहां कॉलेजों में पढ़ने वालों और स्कूलों में पढ़ने वालों? खास तौर से मैं आपसे मुखातब हूं, आपके मां बाप आपको पूरा खर्च दे रहे हैं, कामयाब होने के लिए दे रहे हैं, बर्बाद होने के लिए नहीं, सिगरेटों में जाने के लिए नहीं, इधर उधर जाने के लिए नहीं। स्कूल जाओ, वापस अपने घर आओ,
दोस्तों के चक्कर में मत लगो, दोस्तों पर एतमाद करना खत्म कर दो, बस अपने काम से काम रखो। यही अब आज के दौर का तकादा है। उम्मीद है कि आप हजरात मेरी इन मारूजात पर अमल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तियां अपनी जितनी कम से कम हो सके उतनी ही कम कर दो। 2 सवाल याद हो गए आपको। पहला सवाल जिंदगी कहां लगाई, दूसरा सवाल जवानी कहां आजमाई, और तीसरा सवाल माल कहां से कमाया। वान माल ही मिन अइन इक्तसबा, माल कहां से कमाया। 3 सवाल हो गए ना। माल कहां से कमाया, रिश्वत, दलाली, झूठ, ब्याज, सट्टा, तरह तरह के कारोबार, शराब का कारोबार। और अगर कोई भाड़ा करने वाला है, गाड़ी चलाने वाला है, अगर उसने किसी के खिंजीर उसमें रख करके दूसरी जगह पहुंचाए, भाड़ा नाजायज और हराम है। शराब रख करके पहुंचाई, भाड़ा नाजायज और हराम है। मुझसे एक आदमी ने मसला पूछा, यहां से वहां खिंजीर ले जाने हैं मगर भाड़ा 4 गुना मिल रहा है, मेरा काम बन जाएगा? हमने कहा लानत उस शख्स के ऊपर जो खिंजीर के इधर से उधर ले जाए, शराब को इधर से उधर ले जाए। कहां से माल कमाया है, बस इतना सा जुज है इसमें, कहां से कमाया है। अल्लाह की ईड़ी पूछ रही है कहां से कमाया है। 3 सवाल हो गए ना, तो देख लिया जाए कि हमने कहां से कमाया है। भाई धोखाबाजी से, झूठ झाट से कहां से कमाया है, या ब्याज खेल के कमाए, ब्याज लेके कमाया, सट्टे लगा के कमाया, जुआ लगा खेल के कमाया, कहां से कमाया, तो माल कहां से कमाया। 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल, वफीमा अनफकहू, कहां कहां खर्च किया है। जी हां, कहां खर्च किया है। तो जाहिर है अल्लाह की राह में खर्च किया है, दीन की राहों में खर्च किया, अपने ऊपर जायज खर्च किया, अपने औलाद पे खर्च किया है, बढ़िया है, ठीक है। गरीबों पे खर्च किया, बहुत अच्छा है। कमजोरों पे, परेशान हालों पे, बीमारों पे, उम्मत के ऊपर खर्च किया, बढ़िया है। लेकिन अगर किसी आदमी ने फजूल खर्चियों में किया है, अभी हम आए 2 मंडप सजे हुए थे और दोनों के, एक में तो नहीं था, एक में तो दूसरा हिसाब था, मगर दूसरे में तो वो रख करके सिलसिलावार धड़ाधड़ उसमें तो बमबारी हो रही है, जबरदस्त गोलाबारी हो रही है, ये माल को आग लगाई जा रही है। याद रखिए, मसला सुन लो, मसला खूब अच्छी तरह सुन लो। अल्लाह ने माल का जो आपको मालिक बनाया है वो आपको जायज कामों में खर्च करने के लिए दिया है, सिर्फ हराम कामों में खर्च करने की कतन इजाजत नहीं। आप ये समझो कि मेरा माल है, मैं कुछ भी करूं, इसकी शरीयत इजाजत नहीं देती, क्योंकि माल देने वाला अल्लाह है, इसलिए माल पर बंदिश लगाने वाला भी अल्लाह है। अगर वो चाहे हमें भूखा नंगा कर दे, इसलिए अगर आज अल्लाह ने हमारे हाथ में माल दिया है तो माल को अच्छी जगहों पर खर्च करना चाहिए, हलाल जगहों पे खर्च करना चाहिए, हराम जगहों से बचना चाहिए। उम्मीद है कि आप अमल करेंगे। सवाल कितने हो गए? 4। पहला सवाल जिंदगी कहां लगाई, दूसरा सवाल जवानी कहां लगाई, तीसरा सवाल माल कहां से कमाया, चौथा सवाल माल कहां कहां खर्च किया। शादियों में बेतहाशा काम चल रहा है। शादियों का आलम तो यह हो गया, रस्में खुद बनाते हैं और फिर परेशान भी खुद होते हैं। आज ये मालूम नहीं कितना माल कमा लिया, जिस दिन शादी आएगी उस दिन सारा खत्म। लेकिन याद रखिए, देने वाले तो फकीर, देने वाले बर्बाद हो जाते हैं, और लेने वाला का दिल ये नहीं कहता कि मुझे बहुत दे दिया और मैं मालदार हो गया। उसकी हविस तो कभी भरी ना भरे, भरना पड़ेगा। मियां जितने मालदार को ढूंढोगे उतना ही ज्यादा भरोगे। मैं तो ये कहता हूं अपनी लड़कियों को कमजोर को दे दो, कमजोर को जिंदगी भर तुम्हें आराम मिलेगा, तुम्हारी लड़की की कदर होगी। और तुम अगर बड़े आदमी को दोगे, मालदार को दोगे, तो जब वो आएगा हदिये खूब दोगे, उसका मुंह भराई करने के लिए उसकी दावतें खूब तकड़ी करोगे, ईद बकरीद पर त्योहार पर उसके यहाँ खूब पहुंचाओगे, तुम्हें जिंदगी भर लूटता रहेगा। बताइए मालदार के यहाँ शादी करने से तुम्हें क्या नफा हुआ? कोई नफा हो तो बताए। और अपने से नीचे आदमी को, अपने से नीचे आदमी को अगर आपने बेटी दी, खुदा की कसम वो जिंदगी भर आपका कदरदान रहेगा और ना आपकी बेटी को तंग करेगा। मेरी समझ तो ये कहती है 19-20 का फर्क रख करके अगर शादी करोगे तो फायदा होगा।
چار سوال ہو گئے نا. پانچواں سوال ہے وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ, اور علم پر تم نے کتنا عمل کیا. اس کا مطلب یہ ہوا یہ پہلے والے 4 سوالوں پر کتنا عمل کیا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ زندگی کہاں کھپائی, جوانی کہاں لگائی, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں کہاں خرچ کیا, اور دین کی باتیں جو تمہارے علم میں آ گئی تھی ان پر کتنا عمل کیا. ذمہ داری بنتی ہے کہ خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی بتانے کی کوشش کرو. یہاں سے بات جو یاد ہو جائے آپ کو, امانت ہے آپ کے پاس, ذمہ داری ہے, اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچاؤ. امید ہے کہ آپ اس کام کو کرو گے انشاءاللہ العزیز. جی ہاں, اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.